एचडीएफसी बैंक भारतीय बैंकिंग सेक्टर का एक बड़ा नाम। अगर आप एचडीएफसी बैंक में फिक्स डिपॉजिट खुलवाने की सोच रहे हैं, इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो ये वीडियो स्पेशली आपके लिए ही होगी। आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे कि एचडीएफसी बैंक में अगर आप इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो कौन सा ऐसा बेहतर प्लान होगा जिसमें अगर आप इन्वेस्टमेंट करेंगे तो आपको रेगुलर फिक्स डिपॉजिट से बढ़िया रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएगा। टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए जल्दी से करते हैं वीडियो को शुरू। हाँ जी, तो फ्रेंड्स कैसे हैं आप? मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त गगनदीप, आपके अपने फेवरेट चैनल जीडी टेकी से। दोस्तों टॉपिक आपको पता चल चुका है, तो चलिए बिना किसी देरी के शुरू करते हैं हमारा वीडियो। तो देखिए, सबसे पहले आप देख पाएंगे मैंने एचडीएफसी बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट को ओपन किया हुआ है। मैं क्या करूंगा, आपको ऑफिशियल वेबसाइट से ही कैलकुलेटर के ऊपर लेकर चलता हूं और सबसे पहले वहां पर जो हाइलाइटेड इंटरेस्ट रेट्स हैं, जो कि सबसे बेहतर प्लान है, वो दिखाता हूं। तो देखिए, आप देख पाएंगे। देखिए दोस्तों, अगर हम बात करें रेट ऑफ इंटरेस्ट की, तो आप अपनी स्क्रीन के ऊपर देख पाएंगे मैंने कैलकुलेटर को ओपन किया है। अगर हम बात करें, देखिए दोस्तों, लेस देन 1 ईयर के लिए आपको जो है वो रेट ऑफ इंटरेस्ट 5.75% मिल जाएंगे। अगर हम कम से कम 12 महीनों के लिए बात करें, 1 साल के लिए, तो आप देखेंगे आपको 6.25% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। अगर हम 18 महीनों से लेकर 21 महीनों तक के लिए बात करें, तो आपको 6.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। और 21 महीनों से लेकर 2 साल के लिए बात करें, तो आपको 6.45% रेट ऑफ इंटरेस्ट मिल जाएंगे। ये जो रेट ऑफ इंटरेस्ट हैं, वो जनरल के लिए हैं। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे आप देख पाएंगे आपको 6.45% की जगह 6.95% जो रेट ऑफ इंटरेस्ट है वो देखने को मिल जाएगा। तो हम बात करेंगे आज लगभग 18 महीनों के लिए। देखिए दोस्तों, अगर आप 18 महीनों के लिए लगभग 1.5 साल के लिए फिक्स डिपॉजिट करवाते हैं, तो आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट कितने मिल रहे हैं? 6.45%। तो मैं आपको कैलकुलेशन करके दिखाऊंगा। सबसे पहले हम शुरुआत करते हैं मात्र 50,000 रुपए से। तो आप देख पाएंगे, अगर हम मात्र 50,000 रुपए की इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आपको जो है वो प्रिंसिपल प्लस इंटरेस्ट जो अमाउंट है, यानी कि मेच्योरिटी वैल्यू है, वो कितनी मिल जाएगी? 55,022 रुपए रेगुलर पे। सीनियर सिटीजन्स पे आपको 55,429 रुपए जो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। ये रही बात 50,000 रुपए की। अगर मैं बात करूं 1 लाख रुपए की, तो देखिए, जैसे ही मैंने 1 लाख रुपए सेलेक्ट किया, तो आप देख पाएंगे रेट ऑफ इंटरेस्ट 6.45% के हिसाब से सबसे पहले जर्नल पे, तो आपको 1,10,045 रुपए जो है वो 18 महीनों के बाद मिल जाएंगे। आप देख भी पाएंगे। उसी तरह से अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर देखिए, जैसे ही मैं 1 लाख के ऊपर कैलकुलेट करता हूं 6.95% के हिसाब से, तो आप देख पाएंगे आपको 1,10,857 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि आपकी जो इंटरेस्ट की वैल्यू होगी वो कितनी हो जाएगी? 10,857 रुपए। उसी तरह से दोस्तों आगे बढ़ते हुए रेगुलर पे अगर हम कैलकुलेट करें 3 लाख रुपए के लिए, तो आप देख पाएंगे 3 लाख रुपए की अगर आप इन्वेस्टमेंट करते हैं जर्नल पे 18 महीनों के लिए 6.45% के हिसाब से, तो आपको 3,30,134 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। यानी 30,134 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। उसी तरह से अगर हम सीनियर सिटीजन्स पे कैलकुलेट करें, तो आप देख पाएंगे 3 लाख के ऊपर आपको 3,32,572 रुपए जो हैं वो मेच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। यानी कि 32,572 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। आगे दोस्तों हम कैलकुलेट करते हैं 5 लाख रुपए के लिए। तो सबसे पहले हम जर्नल पे कैलकुलेट करेंगे 5 लाख के लिए। तो देखिए, मैंने 5 लाख रुपए फिल किए हैं 18 महीनों के लिए 6.45% के हिसाब से। आप देख पाएंगे 5,50,224 रुपए मिलेंगे। यानी 50,224 रुपए आपको जो है वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स के ऊपर 5,54,287 रुपए
मिल जाएंगे। सो आगे दोस्तों हम बात करते हैं 8 लाख रुपए की। तो सबसे पहले जर्नल पे मैं 8 लाख रुपए फिल करता हूं। तो आप देख पाएंगे 8 लाख के ऊपर 18 महीनों में आपको 6.45% के हिसाब से 8,80,358 रुपए मिल जाएंगे। यानी 80,358 रुपए जो हैं वो ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। दोस्तों मैं आपको बता दूं, अगर आपकी ब्याज की राशि 40,000 रुपए से ज्यादा होती है, अगर एक फाइनेंशियल ईयर में यानी 365 दिनों के अंदर, तो आपको जो है वो 10% टीडीएस देना पड़ सकता है। सीनियर सिटीजन पे ये जो लिमिट है वो बढ़ाकर 1 लाख रुपए की गई है। तो देखिए, आगे बढ़ते हुए हम बात करेंगे सीनियर सिटीजन्स पे। तो सीनियर सिटीजन्स पे 8 लाख के ऊपर आपको 8,86,859 रुपए जो हैं वो मिल जाएंगे। उसी तरह से आगे बढ़ते हुए अगर हम बात करें 10 लाख रुपए की, तो 10 लाख के ऊपर आप देखेंगे 18 महीनों के लिए 6.45% के हिसाब से 11,448 रुपए जो हैं वो मैच्योरिटी वैल्यू मिल जाएगी। यानी 1,448 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो सीनियर सिटीजन्स पे 10 लाख के ऊपर 11,08,573 रुपए मिल जाएंगे। यानी 1,08,573 रुपए आपको ब्याज की राशि मिल जाएगी 6.95% के हिसाब से। सो आगे हम बात करेंगे अगर आप बल्क में पैसा लगा देते हैं। तो देखिए मैं 15 लाख रुपए फिल करता हूं। सो 15 लाख के ऊपर सबसे पहले जर्नल पे 18 महीनों के लिए 6.45% के हिसाब से आप देख पाएंगे आपको 16,50,672 रुपए मिलेंगे। यानी 1,50,672 रुपए ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। अगर मैं बात करूं सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 6.95% के हिसाब से 18 महीनों के लिए आपको 16,62,860 रुपए मिल जाएंगे। यानी 1,62,860 रुपए आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। सो फाइनली हम बात करेंगे कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में 18 महीनों के लिए 20 लाख रुपए की इन्वेस्टमेंट कर देते हैं, सो 20 लाख के ऊपर आप देख पाएंगे दोस्तों 6.45% के हिसाब से 18 महीनों के लिए आपको जो है वो 22,896 रुपए यानी 2,96,000 रुपए जो हैं वो आपको ब्याज के रूप में मिल जाएंगे। और अगर हम बात करें सीनियर सिटीजन्स की, तो सीनियर सिटीजन्स पे 18 महीनों के लिए 6.95% के हिसाब से आपको 22,17,147 रुपए मैच्योरिटी वैल्यू यानी ब्याज के रूप में 2,17,147 रुपए मिल जाएंगे। सो देखा दोस्तों, कितनी आसानी से आज हमने ये जान लिया कि अगर आप एचडीएफसी बैंक में इन्वेस्टमेंट करने की सोच रहे हैं, तो 18 महीनों के लिए लगभग 1.5 साल के लिए जो इन्वेस्टमेंट प्लान है वो आपके लिए बेहतर है एज कंपेयर टू रेगुलर फिक्स्ड डिपॉजिट प्लान। सो उम्मीद करता हूं हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आई होगी। अगर आपके मन में फिर भी कोई डाउट हो या फिर कोई क्वेश्चन हो तो आप हमें कमेंट के माध्यम से पूछ सकते हैं। सो फ्रेंड्स, इस वीडियो में इतना ही।